साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 10। इसमें आप लोगों में लाइफ प्रोसेस पढ़ रहा था। लाइफ प्रोसेस में आपने हार्ट का फंक्शन जाना था। हार्ट के फंक्शन के बाद से हम लोग जाने थे लो हाइपरटेंशन और आपके जो हम लोगों ने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जाना था। आज हम लोग जानेंगे ट्यूब्स, blood vessels. Artery are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाने का काम आर्टरीज करता है. Since the blood emerges from the heart under high pressure, हाई प्रेशर से आर्टरीज से होते हुए जाता है. The arteries have thick elastic wall होता है और वेंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन. मैंने वेंस का काम होता है कि ब्लड को कलेक्ट करना अलग अलग ऑर्गन से, ब्रिंग टू इट बैक टू द हार्ट, और हार्ट में ब्लड को पहुंचा देना. ठीक है. दे डू नॉट नीड थिक वॉल, इसलिए उनका थिक वॉल नहीं होता, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर. तो जब वो ऑर्गन से निकल रहे होते उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है. Instead they have valves होता है that ensure that the blood flow only one direction, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. On reaching an organ or tissue, the artery divided into a smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. The largest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. तो पतले पतले कैपिलरीज में बदला हुआ होता है. Exchange of material between the blood and surrounding cell take place across this thin wall. The capillary then join together to form veins that convey the blood away from the organ और टिश्यू. देखिए, तो कैपिलरीज जो होता है वो आपके बहुत पतले पतले केश नलिकाएँ होते हैं, बहुत पतले पतले, और ये आपके आर्टरी और वेंस से जुड़े होते हैं. और इनका मेन रोल होता है ब्लड को प्रोवाइड करना, ब्लड स्पेशली टिश्यू सेल तक प्रोवाइड करना. उसके बाद क्या है कि इन्हीं का फंक्शन होता है कि ये ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है या डिऑक्सीनेट ब्लड होता है तो उसको वेन को प्रोवाइड करना. मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप leak. This about situation when we are injured and start bleeding. जैसे मान लीजिए शरीर में कहीं कटिंग होता है और ब्लीडिंग होना शुरू होता है. नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड, मैंने समझिए कि ब्लड निकल रहा, लॉस हो रहा है. फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू मिनिमाइज. इन एडिशन लीकेज would lead to loss of pressure which would reduce the efficiency. एफिशिएंसी तक लॉस हो जाएगा पंपिंग सिस्टम. टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़, इसको रोकने के लिए ब्लड के पास प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट सेल होते हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग द लीक. वो जो लीक हो रहा है उसको प्लग कर देता है, उसको रोक देता है. लीक बाय द हेल्पिंग ऑफ क्लॉट, मैंने जम करके वहाँ खुद जम जाता है. द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, यानी प्लेटलेट्स का काम होता है कि जहाँ भी लीक हो रहा है ब्लड वहीं जा कर के ये पहुँच करके वहाँ पे वो सूख ड्राई हो जाता है और ब्लड को बहने से रोक देता है. ठीक है. अब आई लिम्फ. हमारे शरीर में ब्लड के अलावा भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जो लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है. लिम्फ के बारे में हम लोग जाने. लिम्फ इज देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. वो भी ट्रांसपोर्टेशन, लिम्फ का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी इसको बोलते हैं. दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड है, एक नाम इसका लिम्फ है और दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड है. दोनों नाम याद रखेंगे. Through the pores present in the wall of
कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा, कुछ मात्रा में प्लाज्मा भी होता है. प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid और lymph. टिश्यू फ्लूइड और लिम्स में आपके कुछ मात्रा में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं. इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड के प्लाज्मा ही की तरह होता है बट कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है. एंड कंटेंट लेस प्रोटीन, और थोड़ा सा प्रोटीन होता है. ठीक है. और लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, तो लिम्फ ड्रेन करता है इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज, उसका अलग ही कैपिलरीज होता है, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में वो फ्लो करता है. विच ज्वाइन टू द लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन, लार्ज वेन में ओपन हो जाता है. लिम्फ कैरी digested and absorb fat from intestine, drain excess fluid and extracellular space back into the blood. लिम्फ कैरी करता है कुछ बचे हुए एब्जॉर्ब किए हुए फैट को इंटेस्टाइन से एंड ड्रेन एक्सेस, और जो ज़्यादा बह जाता है इंटरसेलुलर को, मैंने कभी ब्लड के बहने से कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो बह जाते हैं ब्लड के साथ, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं, उनको फिर से ब्लड को वापस करने का काम करता है. ठीक है. अब आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. लेकिन एक बात है कि लिम्फ का अलग ही आपका लिम्फैटिक सिस्टम होता है. ठीक है. तो अब ये बात है कि जहाँ तक कलर की बात है, तो आप जानते हैं कि ब्लड वेसल में रेड ब्लड सेल होता है, फिर आपका वाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स होता है. याद रखेंगे वाइट ब्लड सेल का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो फाइट करने का काम होता है. तो उसी तरह से लिम्फ जो आपके होते हैं उसमें एक लिम्फोसाइट होता है. ये लिम्फोसाइट भी जो है आपके ब्लड वेसल में फाइटिंग का ही रोल करता है. ये भी एक तरह का WBC होता है जो बड़े बड़े मैंने हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया जो बहुत बड़े बड़े बीमारी कर सकते हैं उन सब से फाइट करता है. और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आइए, तो ट्रांसपोर्ट प्लांट में वी हैव डिस्कस अर्लियर हैव हाउ प्लांट टेक इन अ सिंपल कॉम्प्लेक्स सच एज CO2 photosynthesis energy stored in the chlorophyll containing organ, namely leaf, the other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to then up separately. For plant, the soil at is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals जो है वह पानी में घुले हुए जड़ के थ्रू जो है अलग अलग मैंने सबसे ऊपरी भाग पत्तों तक पहुंचते हैं. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट ऑफ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, नेमली रूट. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल containing organ are smaller, energy and raw material can easily diffuse to the part of the plant body. But if these distance become large, जैसे बड़े बड़े पेड़ में बहुत ऊंचाई तक जाना होता है, of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaf and energy in the root. A proper system चाहिए transportation का is therefore essential in a such situation. Energy needed for different between different part of design. Plant do not move, plant तो move नहीं करते हैं एंड प्लांट बॉडीज भी मूव नहीं करते हैं. लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, और भी ज़्यादा मात्रा डेड सेल की ही होती है इन मैनी टिश्यू. एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड, बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है. कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. द डिस्टेंस ओवर, तो उनके पास स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम have to operate, however,
can be very large in plants such as tall trees. Transport plant transport system will move energy stores from leaf and raw material from root. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the xylem move waters and mineral obtained from the soil. तो जाइलम एक होता है जो क्या करता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल को सॉइल से लेकर के आपके अब तो पत्ते तक, ठीक है। द अदर फॉलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनते हैं फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर synthesized to other part of the plant. We have studied the structure of these tissue in detail in class 9 में हम लोगों ने इस टिश्यू के बारे में बढ़िया तरह से पढ़ा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।